हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 चल रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट क्लियर कर लिए थे एंड साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी क्लियर कर लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एंड यहाँ पर थर्ड पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे और साथ ही यहाँ पर इसका फिफ्थ पार्ट भी करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए आपका कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 25। अब इसमें ये यहाँ पर क्या है, ये यूनिट डिजिट है, यहाँ पर ये यहाँ पर है 10th डिजिट। देखिए यहाँ पर ये 2 डिजिट का नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट लेट करनी है एंड 10th डिजिट आपको लेट करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो लेट करना है सबसे पहले, इसमें let the unit digit number be x and the 10th digit number BY। यानी कि आपने यहाँ पर यूनिट डिजिट नंबर आपने x लेट कर लिया एंड 10th डिजिट नंबर आपने यहाँ पर y लेट कर लिया। देखिए अब नंबर क्या बनता है आपका यहाँ पर, देन द नंबर देखिए नंबर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर, नंबर होगा आपका यहाँ पर, नंबर होगा 10y प्लस x। देखिए आपने यहाँ पर x को यहाँ पर आपने यूनिट डिजिट लेट किया और यहाँ पर y को 10th डिजिट लेट किया। जिस तरह से आप यहाँ पर 25 है आपका, 25 को आप राइट कर सकते हो ऐसे, यानी कि 2 × 10 प्लस यहाँ पर 5। ये अभी भी ये कितना होगा यहाँ पर, ये 20 हो जाएगा प्लस 5। तो ये 5 कितना था यहाँ पर, ये यूनिट डिजिट थी यहाँ पर और 10th डिजिट आपने यहाँ पर ये बनाया। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर एक नंबर बनाया, ये आपकी 10th डिजिट होगी, ये आपकी यहाँ पर यूनिट डिजिट होगी। अब आपको क्या करना है, इस डिजिट को रिवर्स कर देना है, यानी कि इस नंबर की जो डिजिट है उन्हें रिवर्स कर देना है। यानी कि आपका यहाँ पर 25 है तो आप इसे यहाँ पर 52 लिख सकते हैं, यानी कि जो आपकी 10th डिजिट थी उसे आप यूनिट डिजिट बनाओगे। अब की बार ये यहाँ पर यूनिट डिजिट ये हो गया और 10th डिजिट आपका अब की बार ये हो गया। तो इसी तरह से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ डिजिट रिवर्स्ड द न्यू नंबर, देन न्यू नंबर। तो न्यू नंबर क्या होने वाला है आपका, यानी कि डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो न्यू नंबर होगा आपका क्या होने वाला है, अब की बार यहाँ होगा आपका 10x प्लस y। क्या होगा आपका ये नंबर, 10x प्लस y होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, अब आपको यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए इसने क्वेश्चन ने कहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट नंबर का जो सम है, यानी कि एक यहाँ पर आपकी यूनिट डिजिट थी, एक आपकी यहाँ पर जो आपने लेट किया यहाँ पर 10th डिजिट, इनका जो सम है वो है आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 9 है। कितना यहाँ पर 9 है, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। अब देखिए यहाँ पर आपका
सेकंड क्या होने वाला है, सेकंड में आपका यहाँ इसे आप यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट या केस नंबर फर्स्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पर सेकंड केस क्या बनता है आपका, सेकंड केस में इसने कहा है, देखिए सबसे पहले also 9 times this number is twice the number obtained by reversing digit। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दोनों नंबरों को इक्वल रखता हूँ, यानी कि ये जो आपका नंबर था 10y प्लस एक्स और आपका जो न्यू नंबर आया जो आपने डिजिट को रिवर्स किया वो क्या है आपका यहाँ पर 10x प्लस y। तो इसने कहा है ये आपका 9 टाइम और ये आपका यहाँ पर 2 टाइम। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका होगा यहाँ पर 90y प्लस 9x हो गया इक्वल टू आपका यहाँ पर हो गया 20x हो गया प्लस 2y हो गया। अब देखेंगे आप इधर देखेंगे अब आप ये आ जाएगा आपका इधर। अब देखिए आप यहाँ पर आप इसे इधर ले जाएंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ पर ही देखें तो फिर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर होगा 90y माइनस इधर लाएंगे 2y हो गया इक्वल टू आपका 20x हो गया और माइनस 9x हो गया। आप यहाँ से ही इधर आएंगे तो आने के बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर होगा 88y इक्वल टू आपका होगा यहाँ पर 11x हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 11x हो गया। अब आप यहाँ पर 88y बाई कितना हो गया, यहाँ पर 11 हो गया इक्वल टू x हो गया। यहाँ पर 8 बार जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 8y। कितना हो गया यहाँ पर x इक्वल टू 8y, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड का ही नाम दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड का ही नाम दोगे। अब क्या करने वाले हैं, इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की जगह आपको रखना 8y प्लस y हो गया इक्वल टू है आपका यहाँ पर 9। तो हो गया यहाँ पर 9y इक्वल टू हो गया 9 और y इक्वल टू हो गया आपका 9/9, 9 से 9 गया तो y इक्वल टू आया यहाँ पर आपका 1। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड है आपकी x इक्वल टू 8y, यानी y की जगह आपको 1 रखना है तो x इक्वल टू आपका यहाँ पर 8 आ गया। यही थी आपकी यहाँ पर यूनिट डिजिट थी एंड यही आपके यहाँ पर टेंस डिजिट थी। तो आप लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस द नंबर, क्या नंबर था वो यहाँ पर आपने लिया 10y प्लस x। तो 10y क्या रखेंगे आप यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस x क्या हो गया आपका 8 हो गया आपका यहाँ पर 10 प्लस 8 इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर 18। फाइनली यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट। देखिए अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन कहता है मीना वेंट टू बैंक विद ड्रा आरस्ट 2000, यानी कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर Rs 50 एंड Rs 100
रुपीज़ RS100 नोट्स ओनली, यानी कि उसने कैशियर से कहा कि मुझे 2000 रुपये चाहिए और उन 2000 रुपये में ओनली 50 के नोट होने चाहिए और 100 के नोट होने चाहिए। उसके बाद इसने कहा मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स, यानी कि उसको जो टोटल नोट्स मिले वो 25 नोट्स मिले, जिसमें कुछ 50 रुपये के थे यानी 50 रुपये के थे एंड कुछ उसमें 100 रुपीज़ के थे। और उसने कहा हाउ मैनी नोट्स ऑफ RS50 एंड RS100 सीरीज, यानी कि उसने कुल कितने नोट 50 के प्राप्त किए और कितने नोट उसने 100 के प्राप्त किए, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है आप उसे लेट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को लेट करेंगे। इसमें द नंबर RS50 नोट्स BX, यानी कि 50 रुपये के जो नोट्स थे वो यहाँ पर X आपने लेट किए एंड द नंबर ऑफ RS100 नोट्स BY, ये आपने Y लेट किए। यहाँ पर 100 के कितने नोट्स थे, यहाँ पर आपने Y लेट किए। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन या टू द क्वेश्चन, तो क्या था इसमें, तो टोटल नोट यानी कि आपके यहाँ पर X है आपके 50 रुपीज़ के नोट और Y है यहाँ पर आपके 100 रुपीज़ के नोट। तो आपको यहाँ पर X प्लस Y, ये टोटल नोट आपने कितने प्राप्त किए, ये आपके टोटल नोट 25, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। आप इसे यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट लोगे। केस नंबर आपका जो सेकंड है उसमें क्या बनता है आपका, यहाँ पर उसने कहा है यानी कि उसने 50 के कुछ नोट लिए एंड उसने 100 के कुछ नोट लिए और टोटल कितने रुपए उसने लिए, उसमें 2000 रुपये लिए। यानी कि 50 के नोट कितने लिए उसने, X लिए। 50 के यहाँ पर कितने नोट लिए उसने, X नोट लिए और 100 के कितने नोट लिए उसने यहाँ पर जो आपने लेट करे हैं यहाँ पर Y नोट लिए। तो ये होगा आपका 100Y। टोटल रुपए कितने लिए उसने, 2000, यानी कि 2000 रुपये उसने प्राप्त किए। अब यहाँ पर आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब दोनों इक्वेशनों को आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करें तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या तो x वाली टर्म को इक्वल करें या y वाली टर्म को इक्वल करें। तो यहाँ पर आप x वाली टर्म को इक्वल करेंगे तो करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय, देखिए इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 25, जो कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। इसमें आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका यहाँ पर होगा 50x प्लस का 50y होगा। आप ये हो जाएगा 125 यानी 1250 हो जाएगा। इसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखिए इन दोनों इक्वेशनों को आप ऊपर नीचे रखेंगे। क्या है आपकी ये इक्वेशन, आपकी इक्वेशन है यहाँ पर 50x प्लस 100y इक्वल टू है आपका 2000। थर्ड इक्वेशन है आपके यहाँ पर 50x प्लस का 50y इक्वल टू है आपका यहाँ पर 1250।
तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो नीचे आप इक्वेशन लेते हो आप उसके यहाँ पर साइन चेंज करोगे, जो प्लस होगा उसे माइनस बनाओगे, जो माइनस होगा उसे प्लस बनाओगे। तो इससे इसे एलिमिनेट करोगे। इसके बाद 100y में से 50y गया, आपका 50y बचा। इसके बाद इधर आपका कितना बचने वाला है, देखिए यहाँ पर ये 0 हुआ, यहाँ पर भी आपका कितना हुआ 5 हो गया, यहाँ पर आपका 7 हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर हो गया, सॉरी यही तो रहेगा, ये होगा ये बचा आपका यहाँ पर 750 रुपये, यानी 750 रुपीज़ आपके यहाँ बचे। अब हो गया यहाँ पर y इक्वल टू 750 अपॉन में ये 50 इधर नीचे आ जाएगा, 0 से 0 गया आपका, तो y इक्वल टू आपका होने वाला है यहाँ पर 15 पंजे 75, यानी कि 15 5 जा 75 होगा। तो y इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर 15, कितना आ गया यहाँ पर 15 आ गया। अब इस y की वैल्यू को मर्जी चाहे जौन सी इक्वेशन में पुट करें, तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट करें, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू आपका यहाँ पर 25, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू आपका 25 माइनस 15, x इक्वल टू आपका 10 हो गया, x इक्वल टू आपका 10 हो गया। अब यहाँ से आपने y निकाला 15, x निकाला आपने यहाँ पर 10 निकाला। अब आपको निकालना है 50 के कितने नोट थे यहाँ पर, तो लिखेंगे आप यहाँ पर hence या therefore the number RS 50 नोट्स कितने होंगे, आपने यहाँ पर x लेट के वो हो गए आपके यहाँ पर कितने 10 हो गए। द नंबर RS 100 नोट्स वो कितने आपने यहाँ पर y लेट के, ये हो गया आपके यहाँ पर 15। तो फाइनली यही आपका आंसर था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। करते हैं इसका 5th पार्ट। देखिए अब करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करने वाले हैं। देखेंगे 5th पार्ट क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि कोई लाइब्रेरी है, उसकी वहाँ से जो कोई बुक लाई जाती है तो उसका कोई 3 दिन का फिक्स चार्ज है कि आपको मान लिया यहाँ पर 3 दिन के आपको 20 रुपीज़ देने हैं। उसके बाद इसने कहा है कि एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, 3 दिन से जब आप बुक को एक्स्ट्रा दिन रखते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। तो इसने कहा है सरिता पेड RS 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने बुक को 7 डेज अपने पास रखा तो उसने टोटल 27 रुपये दिए। देखिए 3 दिन का तो कोई फिक्स चार्ज है बिल्कुल। उसके बाद अगर 3 दिन से ज़्यादा कोई बुक को रखता है तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और उसने बुक को 7 डेज अपने पास रखा जब उसने टोटल 27 रुपये चुकाए। उसके बाद इसने कहा है सुशी पेड RS 21 फॉर द बुक सी केप्ट 5 डेज। तो अब की बार जो सुशी है उसने बुक को अपने पास 5 डेज रखा, उसने टोटल कितने रुपए दिए यहाँ पर 21 रुपीज़ दिए। तो इसने कहा कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज एक्स्ट्रा, यानी पर डे का चार्ज, यानी कि आपको फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज आपको यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है आप उससे लेट करेंगे, यहाँ पर लेट द फिक्स्ड चार्ज
लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days px, यानी 3 दिन का एक्स जो फिक्स चार्ज है वो आपने यहाँ पर एक्स लेट कर लिया, एंड पर डे चार्ज पी वाई, पर डे चार्ज आपने यहाँ पर वाई लेट कर लिया। अब लिखेंगे आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या एज पर कंडीशन भी लिख सकते हो क्वेश्चन। देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या बनता है आपका, यहाँ पर ये बनता है, इसने यही कहा है कि बुक को टोटल उसने 7 डेज रखी और टोटल उसने कितने रुपए दिए, यहाँ पर 27 दिए, यानी कि 3 दिन का बिल्कुल फिक्स किराया है। 3 दिन का फिक्स किराया जो कि आपने यहाँ पर एक्स लेट किया। उसके बाद 3 दिन के लिए आपने ये बुक रखी, फिर उसने 4 दिन और एक्स्ट्रा बुक रखी, तो 1 दिन का आपने किराया यहाँ पर कितना लिया, जो चार्ज था वो यहाँ पर आपने वाई लिया, तो 4 दिन का कितना होगा 4y हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 4y होगा, और इक्वल टू कितने रुपए दिए उसने 27, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। देखिए यहाँ से फिर देखें, 3 दिन का फिक्स हो गया चार्ज, 4 दिन के लिए उसने 1 दिन का जो चार्ज था वो वाई था, 4 दिन का कितना हो गया 4y, यानी कि 4y हो गया। यहाँ पर टोटल 7 डेज में उसने 27 रुपये दिए। केस नंबर जो सेकंड बना आपका, यहाँ पर जो कंडीशन नंबर सेकंड है वो कहता है कि अब की बार जो सूसी है वो बुक को 5 डेज रखती है। कितने डेज 5 डेज, 3 दिन के लिए तो फिक्स है बिल्कुल, तो 5 डेज यानी कि 3 दिन ये हो गए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा उसने बुक को रखा, तो यानी कि 1 दिन का कितना चार्ज था वाई था, 2 डेज का कितना हो गया 2 हो गया। टोटल रुपए जो उसने चुकाए वो यहाँ पर 21, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे आप यहाँ पर, या तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्टली, या यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फर्स्ट में से सेकंड को। आप यहाँ पर ऐसे ही लिखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे आप यहाँ पर, तो x प्लस 4y इक्वल टू 21, x प्लस 2y इक्वल टू 27 है, यहाँ पर 21 हो गया। ये यहाँ पर जो नीचे वाली इक्वेशन आप लेते हो, मर्जी चाहे जौन सी नीचे आप इक्वेशन ले सकते हैं, या तो इसे आप यहाँ पर ले सकते हैं, या इसे आप ऊपर ले सकते हैं। तो जौन सी भी आपने इक्वेशन नीचे ले ली है, तो उसी के आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज करने हैं। जो प्लस होगा उसे माइनस बनाना है, जो माइनस होगा उसे प्लस बनाना है। देखिए सब यहाँ प्लस है तो ये सब माइनस हो जाएंगे। इससे आपको यहाँ पर x से x को एलिमिनेट कर दूंगा। इसके बाद आपका यहाँ आने वाला है 4y में से 2y गया तो यहाँ पर 2y आया। इसके बाद आपका 27 में से 21 गया तो 6 आया, तो y इक्वल टू 6/2 आया, 2 3 जा 6 हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ पर आपका 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू को मर्जी चाहे जहाँ सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो करेंगे आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 27, तो x प्लस 4y कितना है आपका 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू आपका 27 माइनस 12, तो यहाँ आ गया आपका x इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर, x हो गया आपका यहाँ पर 15, कितना हो गया आपका यहाँ पर x 15 हो गया।
तो लिखेंगे आप यहाँ पर, देखिए आपने y निकाला 3, x निकाला जो कि आपका फिक्स चार्ज था वो 15, लिखेंगे आप यहाँ पर देयरफॉर द फिक्स चार्ज फॉर 3 days कितना था यहाँ पर, x था इक्वल टू x, आपने x से तो लिया था, x क्या आया आपका यहाँ पर 15, एंड पर डे चार्ज आपने कितना लिया यहाँ पर, ये y लिया था, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 3। तो फाइनली यही आपका आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। देखिए मैं इसे आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है सबसे पहले आप उसे लेट करें। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज एक्स्ट्रा डे, यानी कि पर डे चार्ज आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लेट क्या, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी एक्स एंड पर डे चार्ज बी वाई, यानी 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो आपने एक्स लेट किया एंड पर डे चार्ज आपने यहाँ पर वाई लेट किया। इसके बाद आपने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो केस नंबर फर्स्ट जो था, कंडीशन नंबर जो फर्स्ट है आपकी, उसमें कहा है सरिता किसी बुक को लाइब्रेरी से लाती है, 7 days अपने पास रखती है, 3 दिन का बिल्कुल फिक्स किराया है, 4 दिन एक्स्ट्रा रखती है, 1 दिन का आपने चार्ज यहाँ पर वाई लिया, तो 3 दिन का बिल्कुल फिक्स किराया है, फिर बिल्कुल फिक्स चार्ज ये है एक्स, और 4 दिन के लिए यहाँ पर होगा पर डे का वाई लिया आपने यहाँ पर 4 दिन का 4y यानी कि 4y हो गया, जो कि टोटल आपको 27 रुपये देने पड़े। तो आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह कंडीशन नंबर सेकंड है आपकी, इसमें 3 दिन के लिए फिक्स है बिल्कुल x आपका, जो सुशी है उसने बुक को 5 days अपने पास रखा, 3 दिन का यहाँ पर चार्ज x है बिल्कुल वो फिक्स है, और 2 days उसने एक्स्ट्रा रखे, तो 2 days के एक्स्ट्रा यहाँ पर 2y रुपीज़ हो गए, तो टोटल उसने यहाँ पर 21 यहाँ पर रुपीज़ उसने दिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बन के तैयार हो गई। आपने यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा। यहाँ पर जो इक्वेशन आप नीचे लेते हो, मर्जी चाहे जौन सी ऊपर ले जौन सी नीचे ले, तो आपको इसमें क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशन के आपको साइन चेंज करने होते हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन के आपने साइन चेंज किए, जो प्लस होता है उसे माइनस बनाते हो, जो माइनस होता है उसे प्लस बनाते हो, लेकिन नीचे सभी प्लस थे आपने सभी को माइनस बनाया। x से x को एलिमिनेट किया आपने यहाँ पर कैंसिल करने के बाद 4y में से 2, देखिए यहाँ पर जब आप साइन चेंज कर देते हो तो इस वाले साइन का कोई महत्व नहीं रहता, ये वाला साइन यहाँ पर काम करता है। तो आपका यहाँ पर हो गया 2y = 6, तो y = यहाँ पर आया 3। अब इस y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट मर्जी चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करें एंड सेकंड में करें, तो यहाँ पर x + 4y = 27, x y की जगह आपने 3 रखा, या 12 हो गया, 12 को आप उधर ले गए, यहाँ पर x = 15 हो गया। लिखेंगे आप यहाँ पर देयरफॉर द फिक्स चार्ज फॉर 3 days, तो जो 3 days का जो चार्ज आपने x लेट किया था वो आपका 15 हो गया, एंड पर डे चार्ज यहाँ पर आपका कितना हो गया, वो 3 हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। देखिए आज हमने इस वीडियो के अंदर चैप्टर 3 का यहाँ पर बिल्कुल लास्ट कर दिया है, यानी कि चैप्टर 3 को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।